नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र। नमस्कार, मैं हूं फैजी खान। और हम लोग आज हैं सूबे की राजधानी लखनऊ में। और जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये विधानसभा है और इस विधानसभा में 403 सीटों के लिए इस समय प्रदेश भर में संग्राम छिड़ा हुआ है। हरदोई भाई, फैजी भाई, हरदोई की 8 सीटें यानी 8 नुमाइंदे हरदोई के यहाँ पर बैठते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश के 403 और हरदोई की नुमाइंदगी करने वाले 8 विधायक जो चुन के आएंगे वो यहाँ पर हम लोगों की या हरदोई की जो 40 लाख जनता है उसकी बात यहाँ पर रखेंगे। और जो राजनीतिक हालात फ़िलहाल इस समय के हैं वो ये हैं कि भाजपा ने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, एक जो उनका जो है संडीला वो गठबंधन में सुभाषपा ने घोषित किया। इसके अलावा आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी की आज शाम को लिस्ट आई, उसमें बालामऊ और सवाजपुर से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। सवाजपुर में तो खैर जो उम्मीद की जा रही थी कि पूर्व जिलाध्यक्ष पद्मराज सिंह पम्मू को टिकट मिलेगा, क्योंकि पिछली बार वो चुनाव लड़ भी चुके थे, अच्छा लड़े थे। इस बार सपा ने फिर उन पर भरोसा जताया है। लेकिन फैजी भाई, बालामऊ से थोड़ा चौंकाने वाला रहा। देखिए, नाम नया है और रामबली वर्मा, खैर इनका अगर इतिहास देखा जाए तो बहुत राजनीतिक इनका पृष्ठभूमि नहीं रही है, लेकिन किसानों के नेता कहे जाते हैं। जो बालामऊ के लोगों का, एक आध लोगों से मेरी बात हुई, उनका जो कहना था कि किसानों की मुहिम को लेकर ये लड़ते आए हैं। और समाजवादी पार्टी में कैसे उन्हें टिकट मिल गया ये वाकई चौंकाने वाला विषय है, या कौन सी जैक काम आ गई, क्योंकि जो बालामऊ सीट है इस पर तमाम जो है एक पूर्व सांसद भी हैं भाजपा के, वो भी लगे हुए। हाँ, तमाम मैंने बताया ना, तमाम बड़े जो मजबूत लोग थे वो बालामऊ से दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में रामबली वर्मा का नाम आना अपने आप में चौंकाता ज़रूर है। बिल्कुल चौंका रहा है। लेकिन जो सवाजपुर का जो पद्मराज सिंह पम्मू का जो नाम आया है वो लगभग ये कब कहा जा सकता है कि मुकाबला वहाँ रोचक हो गया है। देखिए, अखिलेश यादव ने जिस समय इन सीटों को रोका था, चाहे वो सांडी की सीट रही हो, चाहे बालामऊ की सीट रही हो, और या फिर सवाजपुर की सीट, सांडी में तो उषा वर्मा का टिकट क्लियर हो गया, लेकिन जो सवाजपुर की सीट थी या बालामऊ की सीट थी उस पर काफ़ी विचार किया जाना था। हालांकि सवाजपुर में भी लग रहा था कोई नया नाम आ सकता है, लेकिन एक बार फिर पद्मराज सिंह यादव पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है, लेकिन बालामऊ में प्रत्याशी ज़रूर रहे हैं। बिल्कुल। और अभी बसपा का वहाँ पर कोई नाम अभी घोषित नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस ने वहाँ पर राजवर्धन सिंह राजू को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं पिछली बार जो बसपा प्रत्याशी ने भी 3rd पोजीशन वहाँ पर पाई थी, अनुपम दुबे हैं जो फरकाबाद के बाहुबली नेता कहे जाते हैं, वहाँ पर चुनाव लड़े थे और जैसे उन्होंने बताया कि 3rd पोजीशन पाई थी। अभी बसपा का प्रत्याशी जब घोषित हो जाएगा तब कुछ ना कुछ ये कहा जा सकता है कि फ़ाइट किस में होनी है। आपको बता दूँ कि लखनऊ में ये विधानसभा है और विधानसभा के पास में ही सबसे पास जो यहाँ पर कार्यालय है वो बीजेपी का है। उसके बाद यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी का पीछे साइड में है और फिर कांग्रेस का भी है दफ्तर। भाजपा और जो यहाँ पर बहुत फ़ायदे में भी रहती है, क्योंकि ये बिल्कुल सामने कार्यालय है तो काफ़ी उनका प्राइम लोकेशन में कार्यालय कहा जाता है। तो चहलकदमी की अब आजकल भाजपा में दिख रही हैं। खैर, भाजपा में इस समय तो सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी उनके सब घोषित हो गए हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है या बस बहुजन समाज पार्टी में भी लगभग सन्नाटा ही रहता है। वहाँ पर मेरे ख्याल से वहाँ तो सन्नाटा ही बसरा रहता है। हाँ, देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो इस बार टिकट देने की व्यवस्था थी वो कुछ इस तरह थी कि जिनको समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला वो बसपा और कांग्रेस का सहारा लिए। हालांकि इस बीच अगर हरदोई की देखिए बात करी जाए तो हरदोई से बसपा के 2 मजबूत कैंडिडेट ज़रूर सामने आए और वो उन सीटों पर फाइट करेंगे, चाहे वो संदीला से अब्दुल मन्नान हो और या बिलग्राम मल्लावा सीट से सतीश वर्मा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इनसे ही फाइट होनी है, चाहे सपा का लड़े या बीजेपी का लड़े। और आज 116 नामांकन पत्र खरीदे गए, उसमें सतीश वर्मा और अब्दुल मन्नान साहब ने भी नामांकन पत्र खरीदे हैं। सबसे ज़्यादा बिलग्राम मल्लावा में ही 27 नामांकन आज बिके। देखिए, आपने पहले भी बिलग्राम मल्लावा विधानसभा का विजिट किया था और हमारे आपका डिस्कशन हुआ था कि हरदोई की 8 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा चुनाव अगर कहीं पता चल रहा है तो वो बिलग्राम मल्लावा सीट पर, वहाँ पर दावेदार बहुत ज़्यादा थे। हालांकि अभी वहाँ कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। शायद जो भाजपा या समाजवादी पार्टी से निराश प्रत्याशी हैं उनसे उनकी बातचीत चल रही होगी, उनमें जो बेस्ट होगा वो कांग्रेस से आएगा।
अच्छा, एक चीज़ और भी देखने को आ रही है कि जो शाहाबाद में बसपा का प्रत्याशी पहले से घोषित है, भाजपा ने भी खैर उनके विधायक क्या हैं उनको पुराना टिकट दिया है। आसिफ का बब्बू आज इस बार पहली बार सपा के चुनाव निशान पे चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो अभी जो कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ पर अभी तो घोषित हुआ है, नहीं हुआ है, कांग्रेस प्रत्याशी भी शाहाबाद में नहीं घोषित हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी जब कहीं ना कहीं वहाँ जब घोषित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये भी है कि लड़ाई भी साफ हो जाएगी कि लड़ाई जो है ये किस तरफ इसका पल्ला झुका रहेगा या संभावना हो सकती है। हाँ, बल्कि इसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो ऐसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार की बात ये तय होगा कि नुकसान सपा का होगा कि बीजेपी का होगा, क्योंकि वहाँ पर जो दो मजबूत दावेदार हैं उनमें एक ब्राह्मण कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है तो दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, और कांग्रेस जिस भी उम्मीदवार को उतारेगी अगर वो ब्राह्मण होगा तो रजनी तिवारी का नुकसान करेगा, और अगर वो मुस्लिम प्रत्याशी आता है तो वो आसिफ खां बब्बू का नुकसान करेगा। लेकिन फाइट सपा और बीजेपी के अच्छा, एक चीज़ और भी रहेगी कि जहाँ पर एक फाइट है, यानी कि सपा और भाजपा की, कहीं पर हो सकता है कि अन्य पार्टियां भी जो हों किसी एक उससे हो, या बसपा सपा कांग्रेस, सपा कांग्रेस भाजपा, कहीं की भी इस तरह का हो, जो वहाँ पर तीसरा नंबर का जो पोजीशन इसकी होती है सबसे ज़्यादा डैमेज वही करता है। हाँ, कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डैमेज वही करता है। और जो हरदोई की ख़ास बात है वो ये है कि 2 सीटों पर ऐसा है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से सपा या भाजपा के प्रत्याशियों की फाइट होगी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। आप क्या कहेंगे सुधांशु जी? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये समझा जा रहा है, लेकिन अभी टिकट जब सब क्लियर हो जाएं तब पता चल पाता है कि रुझान किस तरफ है। और मुद्दे इस बार बहुत हैं जनता के सामने, तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर ही जनता इस बार वोट करेगी। क्यों फैजी जी? बिल्कुल, देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं, विकास का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तमाम ये मुद्दे हैं। ये मुद्दे पुराने हो गए, जो नए मुद्दे आए हैं वो विकास के मुद्दे हैं, धर्म के मुद्दे हैं, अन्ना पशुओं का मुद्दा है, कि फसल चर जाने का मुद्दा है, फ्री राशन मिलने का मुद्दा है। तो तमाम मुद्दे हैं जो नए मुद्दे आए हैं, बाकी पुराने वाले मुद्दे जस के तस बने हुए हैं, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, नौकरी हो, तो कई सारे मुद्दे जनता के लिए नए आ गए। लेकिन उनमें से जनता किसे पसंद करेगी, किस मुद्दे को ज़्यादा फोकस करके अपना वोट करेगी, अब ये 10 मार्च को ही क्लियर हो। और जनता जिसे पसंद करेगी निसंदेह वो इस विधानसभा में ज़रूर बैठा होगा। 23 फरवरी को चुनाव है, आप सभी से अपील है कि मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान बिल्कुल ज़रूर करें, आवश्यक है। इसके अलावा कोविड बढ़ रहा है, इसके लिए आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग को अब भी अपनाएं। हम लोग काफ़ी दूर दूर खड़े हैं, मास्क इसीलिए पहने हैं, वरना मास्क का प्रयोग जरूर करता। ये भाई साहब खड़े हैं, भैया मास्क लगा लेना, आप भी जब यहाँ जाना। जी देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही सुधांशु जी ने कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत करना ये सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम आम नागरिकों की जिम्मेदारी है। और ये लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम अपने वोट की चोट करेंगे। और मुख्य चुनाव आयोग ने जिस तरह से कहा भी था कि 60% 70% मतदान अब माने नहीं रखता है, बल्कि पोल अब पूरा हो तो ही एक अच्छे लोकतंत्र हम स्थापित कर पाएंगे। अच्छा लोकतंत्र स्थापित कर पाएंगे, और लोकतंत्र तभी अच्छा स्थापित होगा जब हम वोट करेंगे। इस बार जो प्रशासन है उसका 90% लक्ष्य है कि 90% लोग मतदान करें। तो निसंदेह एक बार फिर आपसे अपील करते हैं कि मतदान अवश्य करें। 23 फरवरी को मतदान है। नमस्कार।